नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से बहुत ही शानदार वीडियो के साथ। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे परशुराम जी के बारे में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। परशुराम जी त्रेता युग रामायण में एक ब्रह्मर्षि ऋषि के यहाँ जन्मे थे, जो विष्णु के छठावतार है। पौराणिक वृत्तांतों के अनुसार जन्म महर्षि भृगु के पुत्र महर्षि जमदग्नि द्वारा संपन्न पुत्रेष्टि यज्ञ से प्रसन्न देवराज इंद्र के वरदान स्वरूप पत्नी रेणुका के गर्भ से वैशाख शुक्ल तृतीया को मध्य प्रदेश के इंदौर जिला में ग्राम मानपुर के जानापा पर्वत में हुआ। वे भगवान विष्णु के आविर्भाव थे। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबाएं और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। महाभारत और विष्णु पुराण के अनुसार परशुराम जी का मूल नाम राम था, किंतु जब भगवान शिव ने उन्हें अपना परशु नामक अस्त्र प्रदान किया तब से उनका नाम परशुराम हो गया। पितामह भृगु द्वारा संपन्न नामकरण संस्कार के अनंतर राम कहलाए। वे जमदग्नि का पुत्र होने के कारण जामदग्नि और शिवजी द्वारा प्रदत्त परशु धारण करने के कारण वे परशुराम जी कहलाए। आरंभिक शिक्षा महर्षि विश्वामित्र और ऋषिक के आश्रम में प्राप्त होने के साथ ही महर्षि ऋषिक से सांड नामक दिव्य वैष्णव धनुष और ब्रह्मर्षि कश्यप से विविध अविनाशी वैष्णव मंत्र प्राप्त हुआ। तदंतर कैलाश गिरिशृंग पर स्थित भगवान शंकर के आश्रम में विद्या प्राप्त कर विशिष्ट दिव्यास्त्र विद्युत नामक परशु प्राप्त किया। शिवजी से उन्हें श्री कृष्ण का त्रैलोक्य विजय कवच सब राज स्त्रोत और मंत्र कल्पतरु भी प्राप्त हुए। चक्रतीर्थ में किए कठिन तप से प्रसन्न हो भगवान विष्णु ने उन्हें त्रेता में रामावतार होने पर तेजोहरण के उपरांत कल्पांत पर्यटन तपस्या रहत भूलोक पर रहने का वर दिया। वे शस्त्र विद्या के महान गुरु थे। उन्होंने भीम, द्रोण, कर्ण को शस्त्र विद्या प्रदान की थी। उन्होंने कर्ण को श्राप भी दिया था कि उन्होंने एकादश छदंत युक्त शिव पंचत्वारिश नाम स्तोत्र भी लिखा है। इच्छित फल प्रदाता परशुराम गायत्री है। ओम जामदग्न्याय विद्महे महावीराय धीमहि तन्नः परशुराम प्रचोदयात्। वे पुरुषों के लिए आजीवन एक पतिव्रत के पक्षधर थे। उन्होंने अत्रि की पत्नी अनुसुया, अगस्त्य की पत्नी लोपामुद्रा व अपने प्रिय शिष्य अकृतवन के सहयोग से विराट नारी जागृति के अभियान का संचालन भी किया था। अवशेष कार्यों में कल्कि अवतार होने पर उन्होंने अपने गुरु पद ग्रहण कर उन्हें शस्त्र विद्या प्रदान करना भी बताया गया है। अगर हम पौराणिक परिचय के बारे में बात करें तो परशुराम जी का उल्लेख रामायण, महाभारत, भागवत पुराण, कल्कि पुराण इत्यादि अनेक ग्रंथों में किया गया है। वे अहंकारी दृष्ट वंशी क्षत्रियों को पृथ्वी से 21 बार संहार करने के लिए प्रसिद्ध है। वे धरती पर वैदिक संस्कृति का प्रचार करना चाहते थे। कहा जाता है कि भारत के अधिकांश ग्राम उन्हीं के नाम बसाए गए हैं, जिसमें कोंकण, गोवा, केरल का समावेश है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान परशुराम ने तीर चलाकर गुजरात से लेकर केरला तक समुद्र को पीछे धकेलते हुए नई भूमि का निर्माण किया और इसी कारण कोंकण, गोवा और केरला में भगवान परशुराम का वंदनीय है। वे भार्गव गोत्र के सबसे आज्ञाकारी संतानों में से एक थे, जो सदैव अपने गुरुजनों और माता पिता की आज्ञा का पालन करते थे। वे सदा बड़ों का सम्मान करते थे, कभी भी उनकी अवहेलना नहीं करते थे। उनका भाव इसी जीव सृष्टि को इसके प्राकृतिक सौंदर्य सहित जीवंत बनाए रखना था। वे चाहते कि इस सारी सृष्टि पशु पक्षियों, वृक्षों, फल फूल और समूची प्रकृति के लिए जीवंत रहे। उनका कहना था कि राजा धर्म वैदिक जीवन का प्रसार करना चाहे, न कि अपनी प्रजा के लिए आज्ञा पालक करवाना है। वे एक बार ब्राह्मण के रूप में जन्मे अवश्य थे, लेकिन कर्म से क्षत्रिय थे। उन्हें भार्गव के नाम से जाना चाहता था। यह भी ज्ञात होता है कि परशुराम के ने अधिकांश विद्याएं अपनी बाल्यावस्था में अपनी माता पिता या माता की शिक्षाओं से सीख ली। वह शिक्षा जो 8 वर्ष से कम आयु वाले बालकों को दी जाती है। वे पशु पक्षियों तक की भाषा समझते थे, उनसे ये बात करते थे। यहाँ तक कि कहीं कुंवार वेनेले पशु भी उनसे स्पर्श मात्र से ही उनके मित्र बन जाते थे। उन्होंने सैन्य शिक्षा केवल ब्राह्मणों को ही दी, लेकिन इसके बाद कुछ उपवाद भी है, जैसे भीष्म और कर्ण। उनके जाने माने शिष्य थे भीष्म,
दूसरे द्रोण जो कौरवों और पांडवों के गुरु और अश्वत्थामा के पिता थे। तीसरे थे कर्ण। कर्ण को यह बात ज्ञात नहीं थी कि वह जन्म से क्षत्रिय है। वह सदैव इस समय को शूद्र समझता रहा, लेकिन उसका सामर्थ्य छुपा न रह सका। उन्होंने परशुराम को यह बात नहीं बताई कि वह शूद्र वर्ण के हैं। भगवान परशुराम से शिक्षा प्राप्त कर ली, किंतु जब परशुराम को इसका ज्ञात हुआ तो उन्होंने कर्ण को श्राप दिया कि उनका सिखाया हुआ सारा ज्ञान उसके किसी काम नहीं आएगा जब उसे उसकी सर्वाधिक आवश्यकता होगी। इसलिए जब कुरुक्षेत्र के युद्ध में कर्ण और अर्जुन के सामने आमने होते हुए तब अर्जुन द्वारा मार दिया जाता है, क्योंकि उस समय कर्ण को ब्रह्मास्त्र चलाने का ज्ञान ध्यान में नहीं आ रहा था। अगर आपको परशुराम जी के बारे में ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। जय हिंद, जय श्री